ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 जून 2021। ये मुरली का सेकंड पार्ट है जिसमें ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो बच्चे बाबा से पूछ रहे थे कि बाबा मैया की विशेषता के बारे में बताइए। तो बाबा ने कहा अच्छा, विशेषता। मैया आप सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ये ठीक है, सभी से करती हैं ना। हाँ, दूसरी बात है कि आप सभी भल दिल में हो, पर जो बोलते हैं ना कि एक जिसके जो रंग चढ़ता है ना वो बाप का ही है और शिव बाबा का ही है, अपन का भी ज़्यादा नहीं है। शिव बाबा जितना बिल्कुल नहीं है। परसेंटेज है भाई, ये सत्य है, एकदम सच्ची सच्ची घटना है। क्योंकि जब आपकी मैया बाप को दिखती है ना तो अपन ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि बाप के प्रति जितना रिगार्ड, जितना प्रेम, जिसकी प्रेम एक सबसे पावरफुल अच्छी और सच्ची विशेषता है कि भल वो सबसे प्यार करेंगी और सबकी रहेंगी, पर जितना प्यार बाप से है ना उतना किसी से नहीं, अपन से भी नहीं। देखो, भक्ति मार्ग में भले ही गायन हुआ, लेकिन वर्तमान समय उनको ये मालूम है कि हम सबका पिता कौन है। हम सबका पिता शिव परमात्मा है। इसीलिए किसी को फील होता है कि मैया मेरे से प्यार नहीं करती। किसी को फील हुआ आज तक? नहीं हुआ। सबसे करती है, सबसे करती है ना। पर सबसे ज़्यादा जिसको करती हैं उसकी कोई सीमा नहीं, तुलना नहीं, कोई शब्द ही नहीं कि वो अपने बाप से कितना प्यार करती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्या कहती हैं पता है? बाबा, भल आप मेरी बुद्धि को ख़त्म कर देना, भल आप मेरी याददाश्त मिटा देना, पर मैं इतनी गारंटी से कहती हूँ कि आप कभी बाप की याद या अपनी याद नहीं मिटा सकते। और बड़ा सत्य, ये 100% सत्य है कि भल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, याददाश्त से सब मिट जाएगा, पर वो एक कभी नहीं मिटेगा। बाप की याद, उसका रूप कभी ख़त्म नहीं होगा। ये उनकी विशेषता है। शरीर में रहते तो छोड़ो, शरीर की क्या गारंटी, शरीर में तो है ही इतना, शरीर छोड़ने के बाद भी तब भी नहीं निकलेगा। सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद भी, आत्मा बनने के बाद भी नहीं निकलेगा। जबकि आत्मा बनने के बाद तो आत्मा एकदम प्लेन हो जाती है, प्लेन हो जाती है ना एकदम। पर इनकी विशेषता ये है कि जब मैं आत्मा भी बन जाऊँ ना, तब भी मैं नहीं भूलूँ कि मेरा परमपिता परमात्मा कौन है। ये प्रेम है। सबसे कहेंगी मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ, और करती भी हैं, सच में करते हैं, झूठ नहीं है। पर दिमाग के एक एक रोम में शिव बाबा है। शरीर मिटे, लाइट का शरीर मिटे, कहती हैं आत्मा का अस्तित्व भी मिट जाए तो भी मेरे बाप की याद नहीं मिटे। ये प्यार है। और यही एक पॉइंट है कि सतयुग में पहले लक्ष्मी और फिर नारायण का गायन होता है। पहले सीता फिर राम का गायन होता है। पहले राधा फिर कृष्ण का गायन होता है। क्योंकि भल राजाई नारायण को मिली, पर जो प्रेम की एक पॉइंट है ना, वो राधा को मिली, वो लक्ष्मी को मिली, वो सीता को मिली। और वो 1% अपन सच कहें, दिल से कहें कि अपना प्यार आपकी मैया के सामने बाप के एक पॉइंट नीचे रह गया, एक पॉइंट से नीचे रह गया। इतना प्रेम, इतना प्यार आपकी मैया अपन के बाबा से करती हैं, और हम सोचते हैं काश बाबा हमें ही आप लक्ष्मी बना देते। इतना प्यार कैसे हो सकता है? इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? यही एक पॉइंट है जो सतयुग में फर्स्ट लक्ष्मी फिर नारायण होता है, फर्स्ट राधा और बाद में कृष्ण होता है। क्योंकि प्यार के सब्जेक्ट में अपन लक्ष्मी से एक मार्क पीछे रह गए। भाई रह गए, सच बता रहे हैं, सिर्फ प्यार में ही।
और ज्ञान की वीणा तो ऐसे है भाई, जब निकलना शुरू करती है ना तो बड़े बड़े ज्ञानी ओम शांति कर देंगे और वो अभी बाहर अपने आप आ जाएगा। तो अपन अब अपनी कमी बता रहे हैं कि 1% अपन पीछे हैं प्यार में, क्योंकि एक पॉइंट नंबर 1 में आपकी मैया आगे चली गई। ये है प्रेम। हाँ, प्यार सबसे करती हैं, सबको बराबर करती हैं, ठीक है। अच्छा, तो किसी ने कहा ऐसे प्यार कैसे कर लेती है मैया, हम भी करेंगे, क्योंकि मैया के साथ और आपके साथ रहना है ना बाबा। तो बाबा ने कहा साथ में तो रहेंगे, ये तो गारंटी है। सबसे बड़ी बात तो आप अभी साथ में हो, तो साथ में रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, तो फिर बच्चों ने कहा किसी भाई का संदेश है कि बाबा से एक बार तो हेलो बुलवा दो, बाबा से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा हेलो, ठीक है, बोल दिया। उनको बोलना बाप ने आपका हेलो सुना, आप सदा खुश रहो, बाप साथी है। हेलो ये क्या है, बाप पूरा ही मिल गया। बच्चे को कहना बाबा ने आपको बड़ी मीठी मीठी याद प्यार दी है, आप हमेशा खुश रहो, खुशी में नाचते रहो। बाबा ने आपका याद प्यार स्वीकार कर लिया और आपको याद प्यार भी दे दिया। क्योंकि बच्चे ये समय ऐसा है ना, नेचुरल सी बात है, एक बच्चे को हेलो बोलेंगे बात चारों तरफ चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये नियम अब पूरी तरह से ख़त्म है, क्योंकि अपन किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बच्चे का कोई संदेश हो तो बाप उसका रिप्लाई करेगा, पर बात जो सिर्फ सम्मुख बैठे हैं उनसे ही। बाप ने तो बात किया ना, आप पूछो, संदेश दो, पर टेलीफोन पर नहीं। टेलीफोन पर फिर अनेक बच्चों की इच्छाएं उत्पन्न होंगी और उसका बोझ अपन पे चढ़ेगा। नेचुरल है ना, क्योंकि अभी वर्तमान समय थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो यही कहेंगे बाबा उनसे ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उनको हेलो कहा। इसमें ऐसा नहीं है कोई। बाबा क्या कहेगा, हाँ कहते ना कोई बहुत ज़रूरी भी हो तो मैया है ना, सब कुछ संभाल लेती है। मैया ने बात किया, बस हो गया। अब तो अपन की भी मैया बन गई, अपन की भी मैया बनती है ना। आप बच्चों के साथ हम भी शामिल हो गए मैया मैया बोलने के लिए। बच्चे ये बात बाप पहले भी कह चुके हैं, भल चाहे कोई बाप पर कितना भी लुटावे, कहे बाबा हम ये देना चाहते हैं। भल उस बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, भल आने वाले समय में ऐसे भी बच्चे आने वाले हैं कि हम सब कुछ दान करना चाहते हैं, हमारे पास अरबों हैं, मिलियन हैं, पर एक बार अपने बाबा से टेलीफोन पर हेलो करवाओ। तो बाप कहेगा अपने अरब को अपने पास रखो, पर अपने बच्चों के लिए बाबा नियम नहीं तोड़ेगा। अगर 1000 बच्चे हैं और कोई एक कहेगा हमें टोली दो, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देगा बाबा, क्योंकि बाबा सबसे प्यार करता है। किसी एक को टोली देकर 1000 बच्चों को नहीं रुलाएगा, भल वो एक कितना भी रोए चलेगा, रोता रहे, क्योंकि आपके आंसू ज़रूर पहुँचेगा, पर आपके चक्कर में अपने 1000 बच्चे नहीं रोने देगा। ये नियम है और ये नियम सभी बच्चे अच्छे से समझ लो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बारी बारी बाप को ये कहना और बारी बारी बाबा मना करते अच्छा नहीं लगता। अभी अगली बारी ये पॉइंट सम्मुख नहीं आवे, याद रखना। कोई कहता है बाबा से बात कराओ, बिल्कुल नहीं। अभी वापस बाबा रिपीट करेगा तो बाबा को अच्छा थोड़ी लगेगा कि एक बात बाप के सामने बार बार आती है, ठीक है ना। हाँ, भले अगर बहुत ज़रूरी है तो इनसे कराओ, आप बच्चे करो, चलेगा, ये नियम है, इस नियम को नहीं तोड़ें। सभी बच्चे मदद करें तो अच्छा रहेगा। क्या आप सभी बच्चे चाहते हैं कि हज़ारों बच्चे के आंसू बाप की टोकरी में आवे? कौन चाहता है? अगर वो एक बच्चा ये चाहता है कि मेरे कारण 1000 बच्चे रोएं
और बाप के ऊपर पाप चढ़े तो आप बताओ, अपन अपने ऊपर पाप चढ़ा लेंगे? पर ये पाप सिर्फ अपने ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये उस एक ज़िद करने वाले के ऊपर भी चढ़ेगा। ठीक है? इसलिए आज के बाद कभी भी आप बच्चों को भी कह रहे हैं, भले कितनी भी दूर हो, आप बैठकर याद करो। अपने संकल्पों से बाबा को याद करो। सलाह पूछनी है तो मैया भी बैठी है। बाबा इनके द्वारा आपको सब कुछ टचिंग दे देगा। लेकिन ये ज़िद नहीं करना कि बाबा बात करो, बाबा से बात कराओ। ठीक है? ओके। और कुछ पूछना है? तो बच्चों ने कहा बाबा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बाबा ने कहा जो बताने का होगा वो बताएंगे, जो नहीं बताने का होगा उनको कहो विश्राम करो। सबसे पहली बात, जो पहले बता चुके हैं उनको वापस नहीं पूछना, उनको कहना पुराना सुन लो। जो नहीं पूछा है वो पूछो, जो आप नहीं बता सकते वो पूछो। ऐसा है तो पूछो नहीं, तो फिर ये समय व्यर्थ करने की बात आ जाती है, कीमती समय व्यर्थ करने की बात आती है। अच्छा, क्या हुआ, आज टोली नहीं खाना है, लेके आए हैं? तो बच्चों ने कहा बाबा बहुत वंडरफुल हो आप। तो बाबा ने कहा क्या है वंडरफुल? अभी प्यार होने लगा है ना, पहले तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। प्यार कभी एकदम से थोड़ी हुआ है आज तक, धीरे धीरे होता है। ऐसे थोड़ी कि जिसको देखा जाओ जाके गले लगाओ प्यार बन गया, नहीं, ऐसा कभी हुआ है क्या? धीरे धीरे। तो बाप से भी धीरे धीरे प्यार हो रहा है। अच्छा, कितना % हुआ है? 100% मत बोलना बिल्कुल भी। 100% अपना है, आपका नहीं है। आप बताओ आपका कितना है? अपन का हर बच्चे का 100% है, एकदम 100। एक बोलते हैं ना 100 कभी नहीं होता। बाप कहते हैं इस दुनिया में 100 कभी नहीं होगा, 99% रहेंगे। क्यों 99% रहेंगे सोच के देखो, क्योंकि 1% बाबा किसी को नहीं देता। समझ में आया? कभी स्कूल के मार्क्स में भी हमेशा 99% ही होता है, फिर भी 1 पॉइंट कम क्यों? क्योंकि ये नियम है, वो 1% टीचर का ही रहेगा। और इसलिए भी अगर 100 हो जावे तो फिर सब भगवान हो जावे। तो मतलब 1 क्यों छूटता है? क्योंकि 1 मेरा बाबा, बाकी सब आप रखो। तो किसी ने पूछा बाबा 99 में भी बहुत कम बच्चे होंगे है ना? तो बाबा ने कहा बहुत कम होंगे, कोई कोई तो होंगे ना, लेकिन 100 में कोई नहीं होगा, 100 में 1 ही होगा। अपन तो अभी तो बाबा ने अथॉरिटी दे दी है 100 की अपन को, क्योंकि अपन का शरीर ही नहीं है। शरीर नहीं है तो 100 की अथॉरिटी मिल जाती है। भाई अपन का 100% है। अब आप बच्चे बताओ, और 99% मैया का है, क्योंकि शरीर है ना, ये शरीर ही 1% कम कर रहा है। जिस दिन छूट जाएगा 100% हो जाएगा। अच्छा, 99% मैया का है। इस पूरे विश्व में अभी तक 99% किसी का नहीं बना है। अब बताओ आप बच्चों का कितना % है? तो बच्चों ने कहा बाबा 60, 70, 80 में ही अटके हैं अब तक। तो बाबा ने कहा बहुत बढ़िया, 50% तो बिल्कुल हो गया भाई, बस 80, 90 बनना है, क्योंकि 80, 90 वाले ही सतयुग में आएंगे, ये याद रखो। प्यार क्या होता है? कहते हैं बाबा चाहे सब कुछ चला जाए पर आपका प्यार नहीं जाए, चाहे प्राण जाए पर प्यार नहीं जाए। और प्यार ज़्यादा कब बढ़ता है मालूम है? जब अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, मैं हूँ आत्मा, क्योंकि ये अभ्यास अपन ने इनका देखा, बड़ा ज़बरदस्त देखा आत्मा बनने का अभ्यास। महसूस करो आप हो ही आत्मा, ये आँखें आपकी खिड़कियाँ हैं। इन खिड़कियों को खोल के हम पूरा संसार देखते हैं। जब रात को सोते हैं तो अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करते हैं ना। लौकिक में घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद करते हैं ना, ऐसे ही जब मैं आत्मा रात को आराम करती हूँ अपने प्यारे बाबा के साथ में,
तो हम सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सब दरवाजे बंद। इसलिए जब अपने को आत्मा समझेंगे तो सब दरवाजे बंद। मैं आत्मा हूँ, महसूस करो, अपनी बुद्धि को देखो, अपने मन को देखो। मेरी ये खोपड़ी में देखो, ये नसें कैसी हैं। मैं आत्मा इधर अंदर बैठी हूँ राजा के जैसे, जैसे एक चमकता हुआ स्टार बैठी हूँ। और वो सितारा पूरे नसों में जो उसका प्रकाश जा रहा है, वो प्रकाश सब पूरा खून नसों में चल रहा है। मैं आत्मा सुन रही हूँ। जैसे महसूस करो एक मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी में आप बैठे हैं, आपके हाथ में उसका ब्रेक भी है, बैलेंस करने का स्टीयरिंग भी है, ब्रेक मारने का पॉइंट भी है, तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। आपने गाड़ी बंद किया और आप गाड़ी से उतर गए तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही अपने आप को सोचो, मैं आत्मा इस शरीर में, ये शरीर गाड़ी, और मैं आत्मा इधर ड्राइवर हूँ। जैसे गाड़ी में आप अगली सीट पर बैठते हैं, सामने वाली सीट पे, ऐसे मैं आत्मा भी मस्तक में सबसे सामने वाली सीट, इस शरीर में सबसे सामने वाली सीट कौन सी? मस्तक। तो मैं आत्मा सामने वाली सीट पे बैठ के आँखों से देख रही हूँ। जैसे मानो गाड़ी में सामने शीशा होता है ना, तो दिखाई देता है। अगर शीशा नहीं हो तो कितनी बार गाड़ी को ठोकेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो मुझ आत्मा के ये क्या है? शीशे हैं। आँखों पे ये चमड़ी होती है, तो क्या मुझ आत्मा को दिखाई देता? नहीं देता। तो देखने के लिए शीशे लगे ताकि मैं आगे देख के चल सकूं। जब चमड़ी आ जाती है तो मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है, और जब खुलती है तो सब दिखने लगता है। तो ऐसे महसूस करो, मैं आत्मा ऐसे हूँ। समझे? मैं आत्मा अगर हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कर रही हूँ। अगर मैं ड्राइवर गाड़ी को छोड़ दूँ तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। कैसे फील करोगे? जब आप बिस्तर पे जाते हो, सीधा लेट के सोचो, मैं आत्मा मस्तक के बीच में हूँ। अब मैं अपनी इस गाड़ी को छोड़ रही हूँ क्योंकि गाड़ी चल चल के थक गई है, और अब मैं आत्मा ड्राइवर अपने घर में, अर्थात अपने परमपिता परमात्मा के पास जा रहा हूँ। अपना खाना पीना खाऊंगा, एनर्जी लूँगा, फिर अपनी गाड़ी को चलाने के लिए इस शरीर में आ जाऊँगा। ऐसे ही करते ना, जब गाड़ी चला चला के थक जाते हैं तो रोकते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा खाते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ताकत आती है। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे आप बच्चे पूरा दिन अपने शरीर रूपी गाड़ी को लेकर के घूमते हो, पर जब रात में अपनी गाड़ी को रेस्ट कराते हो, देखो उसमें दोनों को रेस्ट मिलता है, गाड़ी को भी, ड्राइवर को भी। तो महसूस करो कि मुझ आत्मा की शरीर रूपी गाड़ी आराम से लेटी है, और मैं आत्मा अपनी चाबी, हमारी चाबी कौन सी है? हमारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि बिना चाबी के तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। उस चाबी को लेकर के मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के साथ मैं आ गई हूँ, और मेरा बाबा मुझे सारी शक्तियों से भरपूर कर रहा है, मुझे एनर्जी दे रहा है, ताकत दे रहा है, ताकि फिर से मैं इस गाड़ी से अच्छे कर्म करूं। ऐसे सोचना है। और जैसे ही गाड़ी भी रेस्ट करेगी तो गाड़ी में भी ताकत आएगी। तो ऐसे महसूस करो, मैं आत्मा हूँ। एकदम इजी है। बन गए आत्मा? इतना इजी है। योग करना इतना इजी है। योग करना, योग को पहाड़ बना के रख दिया है सबने। पहाड़ बना के रख दिया है ना। जैसे अभी इस संकल्प से आपने याद किया, फिर जब और इजी हो जाए तो दूसरा संकल्प। गाड़ी में तो खैर ब्रेक सब लगता है ना, तो ये फर्स्ट सीढ़ी है अपना। उसके बाद सेकंड सीढ़ी, इजी होने की निशानी।
और इजी करना है योग को। अब क्या है, एक डिब्बी है बहुत खूबसूरत, उसमें हीरा है। फिर वो डिब्बी ऐसी है जो हीरे का प्रकाश बाहर भी फैल रहा है। अब किसी ने डिब्बी खोली, हीरे को निकाल दिया। नगन हो गया ना हीरा भी और डिब्बी भी, क्योंकि उसके कपड़े उतरे, पर वो हीरा और चमक रहा है क्योंकि हीरा बाहर आ गया। अब खाली रह गई डब्बी। अब डिब्बी का कोई क्या करेगा, कोई कुछ थोड़ी करेगा। ऐसे ही ये शरीर डिब्बी है और मैं आत्मा हीरा हूँ। किसी दिन बाबा ने ऐसे ऐसे उंगली डाली, हीरे को निकाल दिया और डिब्बी कहाँ है, चलो भाई इसको निपटा दो। तो ऐसे सोचना है, मैं आत्मा हीरा हूँ, ये डिब्बी अच्छी नहीं, थोड़ी मैली हो गई है। तो मेरे बाबा ने बहुत खूबसूरत डिब्बी बनाई है सोने की, और बाबा ने मुझे निकाला और सोने की डिब्बी में डाल दिया। अर्थात बहुत सुंदर शरीर रूपी डिब्बी में मेरे बाबा ने मुझ आत्मा को बिठा दिया। ये आत्मा का पार्ट है, एकदम इजी। और ये आप अगर ओम करते हैं ना, तो फिर सोचो वाह, ओम करते करते मैं आत्मा, फिर ओम ये मेरा शरीर, फिर ओम हम दोनों जुड़ गए, फिर ओम अब मैं हीरा निकली और ऐसे घूमते हुए परम धाम में पहुंच गई। वहाँ पे एक बड़ा सा पारस रखा है। वो पारस कौन है? बाबा। जैसे ही आज मुझ आत्मा ने पारस को टच किया, तो पारस ने मेरे अंदर पावर भर दी। फिर मैं और चमकने लग गई। वो पारस है। पारस अर्थात पावर हाउस। अब मैं पावर हाउस के पास गई पावर लेने। वाह वाह, क्या पारस है, जिसको छूते ही हर चीज़ सोने की बन जाती है, पत्थर सोने का बन जाता है। तो जैसे मैं आत्मा पत्थर बुद्धि बन गई थी ना, तो उस पारस को छुआ तो मैं पारस बुद्धि बन गई, अर्थात मैं हीरा बन गई। हीरा सोने से ऊपर पारस होता है, सबसे ऊपर पारस आता है। हर चीज़ को सोना अर्थात पत्थर को ही सोना बनाता है। जिस पारस को छू के पत्थर भी सोना बनता है। तो बच्चों ने कहा दुनिया में है बाबा पारस। बाबा ने कहा है इस दुनिया में पारस, क्योंकि वो शिव बाबा पारस है, तो अपना एक पॉइंट नीचे तो छोड़ता है ना। पारस है दुनिया में, पर अच्छा हुआ किसी के हाथ नहीं लगा। अरे अगर हाथ लग जाएगा तो फिर कौन रहेगा इधर, सब खत्म हो जाएगा, युद्ध हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाबा सूक्ष्म शरीर के साथ हम परम धाम नहीं जा सकते ना, सूक्ष्म वतन ही जा सकते हैं। तो फिर परम धाम तो हमको सितारा बन के जाना है। तो बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म शरीर के साथ आप सूक्ष्म वतन में बैठकर आप परम धाम को ज़रूर देख सकते हो। आप इस शरीर में बैठकर अपने दिव्य बुद्धि से परम धाम को ज़रूर देख सकते हो, किंतु जा नहीं सकते। अच्छा, और कुछ पूछना है? अभी तक आपने मैया को जाना नहीं है, ये भी अपन के साथ, क्योंकि आप जितना देख रहे हैं उतना आप जानते हैं, आप उसके पार जानते ही नहीं। ये तो खान है, मालूम है आपको। पर क्या है ना, अपनी चाबी को छुपा के रखती हैं। वो बोलती हैं बाबा मेरे को आपका रिस्पेक्ट कम नहीं करना है। कभी देखा सामने आते हुए? कभी ये भी नहीं कहेंगे कि मेरे को नियमित। हाँ भल आप बच्चों को जितनों को मालूम है कि आप इस बच्चे को कहीं पर भी लेकर जाओ, सदा यही कहेंगी कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, मालूम है ना। और दुनिया में कोई और होता है तो 10 लोगों को पीछे लेकर चलता है। ऐसे छोड़ो, दूसरों लोगों को छोड़ो, अपनी ही बाबा की बच्चियाँ देखो, 10 बड़ी कार पीछे घुमाकर चलेंगे। पर आप बच्चों अगर साथ में जाओगे ना, तो सामने वाला ढूंढ ही नहीं पाएगा इनमें से कि इनका हेड है या नहीं है। मालूम है ये विशेषता आपकी मैया की। और सबसे बड़ी विशेषता है, अगर 4 बच्चियाँ चली जाएंगी ना, वो इतना पीछे हो जाएंगी कि वो सामने वाला जो होगा ना, वो इनको समझेगा कि ये सब बच्चियाँ हेड हैं, कभी आगे नहीं होंगी।
कहेंगे चलो आप सुनाओ। ये क्या होता है पता है? यही विशेषता, यही एक क्वालिटी है। कभी अपनी शक्ल से बहुत कम किसी को संदेश देना हो, बहुत पीछे पड़ोगे तो कहेंगी ये लो बना देती हूँ एक। लेकिन सबको बोला आप करो आप करो। जैसे शिव बाबा बैकबोन छुपा हुआ है ना, ऐसे आपकी मैया छुपी हुई है। पर ताकत कितना दे रही है देखो। कभी आगे होकर के नहीं बोला, कभी ये मुख से कभी सुना नहीं होगा कि मेरे में बाबा आए हैं। कभी एक दिन भी सुना हो, एकदम साधारण रीति से मिलेंगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये कौन है। अब सब चले जाओ पर कोई एक व्यक्ति ढूंढ नहीं पाएगा इनका बैकबोन कौन है। और जो छुपा होता है ना, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। हाँ, वो बच्चों का जो बैकबोन है अब तो देखो कितने सारे हैं, 3-3 है। साकार में सबसे पावरफुल, और अब देखो दोनों सूक्ष्म वतन में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल। दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पावरफुल अपना प्यारा बाबा, सबसे पावरफुल। कितनी वंडरफुल बात है देखो। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओम शांति। जब भी मोटर गाड़ी चलावें तो ये सोचना मैं आत्मा इस शरीर द्वारा मोटर गाड़ी चला रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा भोजन बना रही हूँ या इस शरीर को भोजन करा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को स्नान करा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ओम शांति।